राहुल गांधी का कहना है कि किसानों के लिए लड़ूंगा क्योंकि इंडिया और यूएस ट्रेड डील में भाजपा सरकार ने अपने फायदे के लिए, अपने दोस्त अडानी अंबानी फायदे के लिए बीजेपी ने किसानों की रोजी रोटी छीन लिया और पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि सरकार ने भारत माता को बेच दिया और अमेरिकन प्रोडक्ट हमारे किसानों को बर्बाद कर देंगे। क्या ये बात सच है या इस पर पॉलिटिक्स हो रहा है? क्या भारत और अमेरिका के बीच जो रिसेंटली ट्रेड डील हुआ है उससे भारतीय किसानों की नींद उड़ गई है? लेकिन क्या सच है? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि अमेरिका से एग्रीकल्चर से जुड़ा क्या क्या सामान भारत आएगा और उस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स यानी टैरिफ लगेगा। सच क्या है, आइए जानते हैं। अमेरिका से क्या क्या आएगा। सबसे पहले बात करते हैं उन प्रोडक्ट की जो अमेरिका से भारत आएगा। सबसे पहला पॉइंट है एनिमल फीड, पशु आहार। सबसे बड़ा इंपैक्ट यहाँ है डीडीजीएस, ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन और रेड सोरगम। ये मुर्गियों और पशुओं के खाने के लिए रॉ मटेरियल। सेकंड पॉइंट है ड्राई फ्रूट जैसे अमेरिकन बादाम, अखरोट और पिस्ता। और थर्ड पॉइंट है फ्रूट, अमेरिका से सेब, लीची और बैर आएगा। और फोर्थ पॉइंट है सोयाबीन ऑयल, अमेरिका से सोयाबीन का तेल आएगा। ध्यान रहे खड़े सोयाबीन नहीं आएगा। और फिफ्थ पॉइंट है अमेरिकन वाइन और स्प्रिट। ये सब प्रोडक्ट अमेरिका से भारत आएगा। अब बात करते हैं पैसों की यानी टैरिफ। डील से पहले अमेरिका भारत से नाराज था क्योंकि इंडिया में टैक्स बहुत ज्यादा था। नए डील के मुताबिक इंडियन एक्सपोर्ट्स पर अमेरिका ने इंडियन टेक्सटाइल, लेदर और केमिकल पर टैक्स 50% लगा दिए, लेकिन इस न्यू ट्रेड डील में 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ड्राई फ्रूट इन पर 0% से 20% के बीच रखा गया है। अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर कितना टैक्स यानी टैरिफ लगेगा? पहले ये सब प्रोडक्ट पर 100% तक जा सकता था, लेकिन इसके लिए एक क्वाटा तय है, मतलब एक लिमिट से ज्यादा लाने पर भी भारी टैक्स लगेगा। सोयाबीन ऑयल, इस पर ड्यूटी को फेज आउट किया जाएगा, यानी अगले 5 से 10 साल में धीरे धीरे कम होगा ताकि इंडियन मार्केट को एकदम से झटका ना लगे। और फ्रूट पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाई गई है, यानी एक सस्ती कीमत के नीचे अमेरिकन एप्पल नहीं बिकेगा ताकि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के किसानों को डायरेक्ट नुकसान ना होने लगे। इस डील में क्या प्रोटेक्टेड है? दोस्तों वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, सरकार ने कुछ चीजें पर नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है, जैसे डायरी प्रोडक्ट, अमेरिकन मिल्क, चीज और बटर की एंट्री बंद है। स्टेपल क्रॉप्स, गेहूं, चावल और मक्का पर कोई छूट नहीं दी गई है। पल्सेस यानी दाल, शुरुआती रिपोर्ट में पल्सेस का नाम था, लेकिन फाइनल डील में दाल को बाहर रखा गया है। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, इंडिया ने साफ मना कर दिया। जब ये सब प्रोडक्ट भारत में बैन है तो फिर इस बात पर पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है? राहुल गांधी vs पीयूष गोयल। अब हम समझेंगे पॉलिटिक्स और पॉलिसी। राहुल गांधी का आरोप है जब सस्ता अमेरिकन सोयाबीन ऑयल और पशु आहार आएगा तो इंडिया का वो किसान जो तेल उगाते हैं या मक्का उगाते हैं उन्हें दाम नहीं मिलेगा। वहीं कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का कहना है कि 95% किसानों के सामान इस डील से बाहर है। पीयूष गोयल का कहना है कि डीडीजीएस आने से पोल्ट्री और डायरी किसानों की खर्चा कम होगा, दूध और अंडे सस्ते होंगे और भारतीय किसानों की इनकम बढ़ेगी। तो कंक्लूजन ये है, ये डील एक गिव एंड टेक है। इंडिया ने अपने फार्मा और टेक्सटाइल को अमेरिका में बेचने के लिए रास्ता बनाया और बदले में अमेरिका का प्रीमियम फूड और एनिमल फीड का मार्केट दिया है। क्या ये सही है? ये आने वाले वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये डील किसानों के लिए फायदा या घाटा है? कमेंट में जरूर बताएं। क्या रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट सही है या अपोजिशन सही है? कुछ लोगों का कहना है कि अपोजिशन अपना काम कर रहा है। अपोजिशन पार्टी का काम होता है अपोज करना, इसलिए वो लोग अपोज कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में करें।